बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मामाज़ मेड। आज हम बना रहे हैं विंटर स्पेशल गोंद के लड्डू जो बहुत ही मज़ेदार होते हैं और सर्दियों की ख़ास सौगात हैं। ये घुटनों के दर्द, जोड़ों के दर्द, आँखों की रोशनी, गर्ज हर किस्म की कमज़ोरी के लिए एक अक्सीर ग़िज़ा है। गोंद के लड्डू बनाने के लिए हमें जिन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है उसमें शामिल है अखरोट, बादाम, गोंद, पिस्ता, काजू, फूल मखाने, एक प्याली चीनी, तकरीबन 1 पाव आटा। सबसे पहले मेवा जात को ड्राई रोस्ट करके इसे दरदरा सा पीस लें। तमाम मेवा जात को पीस लिया है। अब हमने देसी घी डालना है कढ़ाई में। इसके बाद फूल मखानों को इसमें फ्राई करना है और फ्लेम को आप तेज़ रखें ताकि ये बड़े अच्छे से क्रिस्पी से फ्राई हो जाए। इसके बाद हमने गोंद को इसमें डाल देना है देसी घी में और गोंद को भी हमने इसमें फ्राई करना है। गोंद फूल जाएगी अच्छा सा और फिर इसे भी आप अलग से एक प्लेट में निकाल लें। इसके बाद हमने 1 पाव आटे को कढ़ाई में डालकर इसे भी हमने हल्का हल्का सा सुर्ख करना है। आटा भूनते हुए फ्लेम को हल्का रखना है और ये देख सकते हैं आपके आटा बहुत अच्छा सा भुन गया है और इसमें खुशबू आनी शुरू हो गई है। अब हम इसमें फ्राई किया हुआ गोंद और फूल मखाने शामिल कर देंगे। इसके बाद हमने जो ड्राई फ्रूट पीस के रखा है वो भी इसमें ऐड कर देंगे और सबको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। ये देखिए हमने बहुत अच्छा सा मिक्स कर लिया है। अब इसे थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। इसके बाद हमने इसमें पिसी हुई चीनी शामिल कर देनी है। आप चाहें तो इसमें मिश्री का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। मिश्री को पीस के भी डाला जा सकता है। इसके अलावा गुड़ को भी पीस के आप डाल सकते हैं। जैसे आपको अच्छा लगे वैसे ही आप इसमें वो चीज़ आप शामिल कर सकते हैं। अब यहाँ हमने सब चीज़ों को मिक्स कर लिया अच्छा सा। अब एंड पे हम इसे गार्निश करने के लिए देसी घी को गर्म करेंगे और इसमें इलायची 2 डाल के इसमें हमने साबुत ड्राई फ्रूट्स जो हमारे पास बचा हुआ था ड्राई फ्रूट्स वो उसको हम इसमें फ्राई कर लेंगे अच्छी तरह से। और इसके बाद हम गोंद की पंजीरी के ऊपर ये सारा ड्राई फ्रूट तड़के वाला देसी घी के साथ ही इसमें ऐड कर देंगे और फिर इसे अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। ये हमारी बहुत अच्छी सी देसी घी वाली गोंद वाली पंजीरी तैयार हो गई है। इसके बाद आप जैसे आपको दिल करे आप इसके लड्डू भी बना सकते हैं और इसे ऐसे भी आप ठंडा करके किसी एयर टाइट डब्बे में बंद करके रख सकते हैं। मैंने तमाम ड्राई फ्रूट्स को 200 ग्राम के हिसाब से लिया है और 100 ग्राम हमारे पास गोंद है। आप इसे जितनी क्वांटिटी भी आप चाहते हैं उसी हिसाब से आप इसे बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं और मीठा भी अपने हस्बे ज़रूरत इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमारी बहुत मज़ेदार से गोंद के लड्डू तैयार हो गए हैं। इसे आप नाश्ते में खाएं, शाम में खाएं और बच्चे बड़े सबके लिए ही बहुत ही मुफीद चीज़ है। और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।